कपूरवा मैदान में, कपूरपुर जो छिबरा गांव में है, ये जो ऐतिहासिक कार्यक्रम आपने किया है, इसकी गूंज लखनऊ तक तो जाएगी, दिल्ली तक भी जाएगी, लेकिन दिल्ली वालों को भी इसका एहसास शाम तक हो जाएगा। मैं अपनी बात को शुरू करने से पहले बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों गुरु और महान पुरुषों को नमन करता हूं। इसलिए नमन करता हूं क्योंकि वो महापुरुष, उनका जीवन, उनका संघर्ष, उनका त्याग, उनका बलिदान, ये सब मिलकर ही आज ये दिन आया है कि एक प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टर का बेटा लोकसभा में आपकी आवाज बनता है और उसको प्यार आशीर्वाद देने, अपने आंदोलन को मजबूत करने आप लोग सुबह सुबह ठंड में घर से निकलते हैं और जब मैदान तक हम लोग पहुंचे हैं तो जिधर भी देख रहे हैं नीला समंदर नजर आ रहा है, नीले पट्टे पहने इस देश के संविधान के रखवाले नजर आ रहे हैं। प्यारे साथियों, मैं धन्यवाद दूंगा भाई सुनील कुमार चित्तौड़ जी को, नसीम अहमद, भाई नीरज कश्यप जी को, भाई अनूप आजाद जी को, भाई अजय वर्मा जी को, भाई चांद वाघमारे जी को, भाई हसन खान गोलू जी को, भाई कैप्टन हरीश चौधरी जी को, भाई तुलसीराम वाल्मीकि जी को, भाई छविराम जाटव जी को, छोटे भाई अभिषेक जाटव जी को, छोटे भाई जावेद वारसी जी को, जयप्रकाश जी को, उदयभान यादव जी को, मोदी जी को, भाई सलमान खान जी को, जगरूप प्रजापति जी को, अबू अहमद जी को, गंगाराम दास जी को, भाई रॉकी वाल्मीकि जी को, करण चौधरी जी को, प्रभात गौतम जी को, अरुणेश कुमार जी को, रविंद्र पाल फौजी जी को, सिद्धार्थ विश्वकर्मा जी को, अर्पित आजाद जी को, राजन गौतम जी को, सुंदराम बोस जी को, राम बाबू वर्मा जी को, अनिल वर्मा जी को, सिद्धार्थ गौतम जी को, भगवान दास जी को, रमाकांत गौतम जी को, गौरव अहिरवार जी को, नीरज गौतम जी को, मान्य लाल मोहम्मद जी को, गुलाम वारिस जी को, मुन्ना खां भाई को, नूर मोहम्मद जी को, रियाजुल प्रधान जी को, साजिद कश्मीरी जी को, चांद खान जी को, और उनके अलावा अगर कोई छूट गया हो, चक साहब और तमाम हमारे साथी, अगर कोई छूट गया तो मेरे में अपने आप को खोज लेना। साथ साथ मेरे साथ चल के आए महेश कासना जी, भाई हिमांशु वाल्मीकि जी और भाई अमित कसाना जी और तमाम हमारी पार्टी के छोटे बड़े सभी पदाधिकारी, बिहार के आजाद समाज पार्टी के हमारे बंधुजन, हमारे कार्यकर्ता, नेता, मीडिया के बंधु और पुलिस के भाइयों बहनों, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मैं इस बात से शुरू करूंगा, कार्यक्रम यहाँ नहीं था, कार्यक्रम कहाँ तय हुआ था? कार्यक्रम तय हुआ था कसावा मैदान में। एक हफ्ते पहले कार्यक्रम का स्थान बदला गया। सुदर्शन जी, अगर कार्यक्रम कसावा मैदान में होता तो मैं लिख के देता हूं कि सारे रिकॉर्ड टूट जाते। मेरी बात को आप याद रखें। लेकिन रिकॉर्ड तो यहां भी
कपूरवा के मैदान में भी, कपूरपुर के मैदान में भी आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी के लोगों ने बना लिया है। ऐसी सभाएं चुनाव में भी नहीं होती जैसा कार्यक्रम आपने जो है अपनी मेहनत की कमाई से कराने का काम किया। और नौजवानों का जो जोश है, जो नौजवानों का जोश है वो देखने को है। कैसे कैसे एक एक रुपया जोड़ के, कैसे कैसे अपने काम से छुट्टी लेके आज ये बड़ा जन सैलाब यहाँ पहुंचा और कहते हैं कि संघर्षों के साय में घनघोर झुक जाता है जिस और जवानी चलती है। बाबा साहब अम्बेडकर को मानते हैं। ये वो नौजवान है जो अपना आदर्श शहीद उधम सिंह जी को मानते हैं। ये वो आदर्श है जो अशफाक साहब को अपना आदर्श मानते हैं। ये वो आदर्श, ये जो नौजवान है जो शहीद आजम सरदार भगत सिंह जी को अपना आदर्श मानते हैं। और मैं आज कह रहा हूं कि अगर नौजवान ठान ले तो वो दिन दूर नहीं है कि उत्तर प्रदेश में एक नया इतिहास, एक नया सुंदर भविष्य 2027 में लिखा जाएगा। प्यारे साथियों, मेरे दो प्यारे भाई सौरभ गौतम कि भाई सौरभ गौतम हमारे बीच में नहीं रहे। सड़क दुर्घटना में वो हमें छोड़कर चले गए और सत्येंद्र कुमार घायल है। मैं कुदरत से प्रार्थना करता हूं कि भाई परिवार से मिलने उनके गांव में जरूर जाऊंगा। इस बात में मैं आप लोगों को बहुत, सत्येंद्र जी जल्दी स्वस्थ हो जाएं। हमारे बहुत प्यारे साथी यहाँ रहते थे, बहुत मेहनती कार्यकर्ता थे। कुछ दिनों पहले वो भी हमें जो है छोड़कर चले गए थे। मैं उनके परिवार के बीच में पहुंचा था और मैं आशा उम्मीद करता हूं कि इन बलिदानों से हमारे कार्यकर्ता निराश हताश नहीं होंगे, बल्कि इन बलिदानों को सच्ची श्रद्धांजलि देने के लिए और ज्यादा मेहनत करने का काम करेंगे। भाई सौरभ की, भाई सत्येंद्र की, भाई बंटू की जिम्मेदारियों को भी अपने कंधों पे उठाने का काम करेंगे और उनके काम को, उनके सपने को कि उत्तर प्रदेश में आ जाए। और बहुत महत्वपूर्ण चर्चा आपके साथ, और अगर आप लगा बना लोगे तो जो सुंदर कार्यक्रम आपने क्यों कराया है, ये सुंदर कार्यक्रम और सफल हो जाएगा। ये जो साथी यहाँ खड़े आपके वजह से पीछे वालों को देखने में बड़ी परेशानी हो रही है। अगर आप अपने कार्यक्रम को नहीं संभालोगे तो कैसे सफल होगा आप मुझे बताओ। मैं आपको 1 मिनट का समय देता हूँ कि आप जो खड़े अपने अपने स्थानों को बैठ जाएं, जिससे आराम से इस कार्यक्रम में अपनी बात हम लोग रखें। और आपको थोड़ी सी करानी पड़ेगी, अगर ये नहीं कराएंगे तो बेकार हो जाएगा पूरा कार्यक्रम, तो फिर आसान हो जाए। मैं मानता हूं कि आपके आगे सारे मैदान छोटे, मैं इस बात को मानता हूं। कोई मैदान दे दिया जाए, वो मैदान आप सुबह निकलते ही उसको पूरे को मैदान को भर दोगे अपनी ताकत से, ये मैं मानता हूं। लेकिन मेरा आग्रह है कि अगर आप बैठ जाओगे तो फिर आसानी हो जाएगी देखने में कि कहां तक हमारे लोग मेरी बात को सुन रहे हैं, कहां तक आवाज जा रही है। एक बार बता देना, जहां तक आवाज जा रही है हाथ उठा के एक बार आवाज बता देना मुझे। बस ये कुछ गैर जिम्मेदारी कर रहे हैं नौजवान, बाकी तो सब मान गए। यहाँ कुछ गैर जिम्मेदार नौजवान हैं, आपका फोटो मैंने देख लिया, लेकिन अब आप बैठ जाओ वरना मैं मानूंगा कि आप बहुत जिम्मेदार का। फिर मैं आपको दुश्मन की मदद जैसे काम आप कर रहे हो, मुझे ऐसा लगेगा। बैठ जाओ जल्दी से, बैठ जाओ जल्दी से, बैठ जाओ। बहुत अच्छे, ये तो इधर वालों ने तो बहुत अच्छा कर दिया। इधर वाले थोड़े से रह गए वहां, कुछ नौजवान हैं, कुछ जिम्मेदार साथी उधर वाले भी कर रहे हैं गड़बड़। ये गड़बड़ करने के लिए तो विरोधी बहुत है।
आप लोगों के कंधों में तो जिम्मेदारी है संविधान बचाने की, है या नहीं, ये बताओ। तो जो लोग संविधान से प्यार करते हैं वो बैठ जाओ, वो एक भी आदमी खड़ा नहीं होना चाहिए, जहां जाने के लिए बैठ जाओ। और जो संविधान को नहीं मानता वो खड़ा रहो, उसको मैं मानूंगा कि वो संविधान से प्रेम करने वाला नहीं। अब तो कुछ दिखाई दिया है बहुत पीछे तक का, और ये बीच वाले थोड़ा सा व्यवस्था करा देंगे तो ठीक हो जाएगा। हाँ, ये जो बीच वाले साथी है बस ये थोड़ी सी व्यवस्था अगर करा दें तो ठीक हो जाएगा। बहुत धन्यवाद प्यारे साथियों। अब आप मेरी बात पे गौर करें। जब आप मेरी बात को सुनोगे और उस बात को लेके घर घर तक, दरवाजे दरवाजे तक, अपने बूथ तक, अपने सेक्टर तक, विधानसभा तक, अपने जिले में, अपने मंडल में जब आप जाओगे और जब आप जाके इस बात को रखोगे, मैं गारंटी से कहता हूं कि किसी के अंदर इस देश में, इस देश में राजकाज करने का काम किया है और राज रहा है। आज समय आ गया है कि हम इतिहास को पढ़ें, इतिहास से सीख लें और अपने वर्तमान को मजबूत बनाएं और अपने भविष्य को इनकलाबी बनाकर रख दें, अपने भविष्य को मजबूत करते हैं। प्यारे साथियों, इस देश में लोकतंत्र पहले नहीं था, और जब तक लोकतंत्र नहीं था, गरीब, किसान, कमजोर, नौजवान, दलित, पिछड़े, आदिवासी और तमाम तरह के कमजोर वर्गों के लोगों को मुख्य धारा में आने का मौका नहीं मिलता था। प्यारे साथियों, इस देश में अगर बाबा साहब अम्बेडकर, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले, छत्रपति साहूजी महाराज, ईवी पेरियार रामास्वामी नायकर, कल्याण लड़ई यादव, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा, जननायक कपूरी ठाकुर, मामना रामसिंह वर्मा, चौधरी महाराज सिंह भारती, सर छोटू राम, चौधरी चरण सिंह जी, मान्यवर मीना माना वाल्मीकि जी और मेरे गुरु मान्यवर काशीराम जैसे बहादुर योद्धा पैदा ना होते तो ये हक वंचित समाज आजादी तो होती लेकिन सांस नहीं ले पाता अपनी आजादी के साथ। प्यारे साथियों, बाबू सिद्धराज चौरसिया, बरमानंद लोधी जी, सतराम पीए प्रजापति जी, तमाम महापुरुषों ने अपने जीवन का एक एक मिनट इसी बात के लिए निछावर कर दिया। अपने बच्चे कुर्बान कर दिए, अपनी जवानी कुर्बान कर दी, अपना सुख चैन कुर्बान कर दिया, और इस बात के, इस नारे के साथ कि अगर मैं अपने और अपने बच्चों की परवाह करूंगा तो फिर मेरे समाज का, बहुजन समाज का क्या होगा, मेरे करोड़ों बच्चों का क्या होगा। संत गाडगे जी महाराज, नारायण गुरु, तमाम हमारे महापुरुषों ने अपना पूरा जीवन लगा दिया कि इस हक वंचित समाज को मान सम्मान का जीवन मिल जाए। और साथियों, लोकतंत्र मांगने से नहीं मिला, इसके लिए डिबेट हुई है और डिबेट में बाबा साहब अम्बेडकर ने आपका नेता बनकर डिबेट में चुनौतियों को स्वीकार करके इस देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था कराने का काम किया है। इस देश के प्रत्येक नागरिक को गौर से सुनना, ये बातें आपको टीवी में नहीं मिलेगी, गौर से सुनना, ये बातें आपको अखबारों में नहीं मिलेगी, क्योंकि टीवी और अखबार तो आजकल वो काम कर रहे हैं जो सरकार कह रही है। असली टीवी अखबार तो ये गरीब खाटी पत्रकारिता करने वाले बहुजन मीडिया के लोग, जो मैं जो कहता हूं उसी बात को दिखाते हैं, कहता कुछ और दिखाते कुछ और। प्यारे साथियों, गौर से सुनो, बड़े बुजुर्ग बड़ी संख्या में यहाँ बैठे हैं, आज लोग अपना आशीर्वाद दे रहे, मुझे देखने और सुनने आए हैं। मैं उनको बताना चाहता हूं, इस देश में 1919 से पहले कोई भी SC ST OBC का आदमी वोटिंग राइट नहीं रखता था। और आपको जान का अचरज होगा, सिर्फ SC ST OBC का नहीं, इस देश में किसी भी जाति धर्म की महिलाएं वोट का अधिकार नहीं रखती थी। मेरे देश में सवाल खड़े
सामने कई विषय रखे गए कि नए वोटर को शामिल किया जाए। नए वोटर को वो जो लगान देते हैं, वो जो बहुत पढ़े लिखे हैं, वो जो बहुत पैसे वाले हैं, वो जो बहुत बड़े उद्योगपति हैं, वो जो राजा महाराजाओं के परिवार से आते हैं। और कुल मिला के 1919 से पहले 3% लोग वोट करते थे। कितने परसेंट लोग? जोर से बताओ, आवाज जानी चाहिए कन्नौज तक, नहीं लखनऊ तक नहीं जा रही है, जोर से बताओ पहले कितने परसेंट लोग? और जिम्मेदार महिलाओं को, अपनी बहनों को, तमाम जाति धर्मों की बहनों को कहना चाहता हूं कि अगर बाबा साहब अम्बेडकर ना होते तो इस देश में प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, महिला कभी नहीं बन पाती। मैं चैलेंज करके ऐलान करके कहता हूं और डिबेट करो जिसको जानकारी नहीं। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने क्या किया? बाबा साहब अम्बेडकर ने ये किया कि 1928 में एक ज्ञापन हो राष्ट्रपति जी को देते हुए ऐसा ज्ञापन दिया और उसमें कहा कि एक ऐसा लोकतंत्र है जिसमें गरीब, दबे, कुचले, महिलाएं, दलित, पिछड़े, आदिवासी, अल्पसंख्यक वोट ही नहीं कर सकते। और जो वोट ही नहीं कर सकता वो चुनाव कैसे लड़ सकता? इसी बात को समझ लो भाई। अगर आप में से कोई वोटर नहीं है तो क्या वो भारत का कोई भी चुनाव लड़ सकता है? बनोगे, जो मानक है उनको पूरा नहीं करोगे, एज के मानकों को, तब तक आप चुनाव नहीं लड़ सकते हो। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने फिर गोलमेज कॉन्फ्रेंस से पहले कमेटी थी जो दक्षिण भारत आया और वो यहां से रिपोर्ट बनाकर लेके गया। उस रिपोर्ट के अनुसार गोलमेज कॉन्फ्रेंस में बाबा साहब अम्बेडकर आपको अधिकार दिलाने के लिए लड़ते रहे और बाबा साहब अम्बेडकर की सिफारिशों के कारण अधिकार यानी कि महिलाओं से लेकर अंतिम व्यक्ति तक, चाहे उसके तन पे कपड़े ना हो, चाहे उसके सर पे छत ना हो, चाहे उस पे खाने को रोटी ना हो, चाहे वो पढ़ा लिखा ना हो, हर एक व्यक्ति को, बालिग व्यक्ति को वोट का अधिकार बाबा साहब अम्बेडकर के प्रयासों से मिलने का काम हुआ मेरे साथ। और मैं वोट की ताकत बताता हूं, वोट की ताकत समझो। अगर ये वोट का अधिकार नहीं होता तो ऐसे बड़े बड़े कुर्ते वाले, बड़ी बड़ी गाड़ियों वाले, बड़े आपके पैर पकड़ते हैं, आपके पैर छूते हैं, आपके घर का खाना खाते हैं, आप बैठ के कहते हैं कि माँ मेरे सिर पे हाथ रख दो, चाची, भाभी, बुआ, ताई, दादी मेरे सर पे हाथ रख दो। ये जो महलों वाले लोग आज आपके बीच आते हैं तो ये वोट की वजह से आते हैं। जिस दिन वोट का अधिकार चला गया, आप मर जाना, आप गल जाना, आप सड़ जाना, आप भूखे रह जाना, एक अमीर आपकी गली में नहीं आएगा। मेरी बात को आप याद रखना। एक वोट के रूप में हाथी का घर नहीं छीना, बाबा साहब ने किसी के रुपए नहीं छीने। अगर आज भी इस देश में बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमाएं तोड़ी जाती हैं, आज भी इस देश में फूले साहू की प्रतिमाएं तोड़ी जाती हैं, आज भी इस देश में बाबा साहब अम्बेडकर को अपमानित करने की कोशिश की जाती है, उसका एकमात्र कारण ये है बहुत मिट जाएगा, अपने हाथ में बैठे रहो, कुछ नहीं कर पाओगे। राज नहीं करती है, राज योद्धा करते हैं। योद्धा बनना पड़ेगा, ज्ञान हासिल करना पड़ेगा और अपने अंदर अनुशासन पैदा करना पड़ेगा। जब तक अनुशासन पैदा नहीं होगा कोई लड़ाई नहीं जीत पाओगे। लड़ाई तो बहुत दूर की बात है, अपनी शिक्षा भी प्राप्त नहीं कर पाओगे। ऐसे आए हो और ऐसे ही चले जाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे, समाज की मदद नहीं कर पाओगे, प्रदेश देश की मदद नहीं कर पाओगे। इसको बिठा देंगे, पकड़ कर
प्यारे साथियों, मैं कह रहा था आपसे कि बाबा साहब अम्बेडकर से जो विरोध है हमारे महापुरुषों से, वो विरोध इसलिए नहीं है कि उन्होंने किसी की जमीन छीनी है। उन्होंने आपको स्वाभिमान सम्मान का जीवन दिलाने का प्रयास किया है, इसलिए कुछ लोग इस देश में उनका विरोध करते हैं। और कुछ लोग इसी वजह से कि आप उनको मानते हैं, कुछ लोग इसी वजह से, मात्र इसी वजह से उनका सम्मान करने का दिखावा भी करते हैं। उनका सम्मान वही करता है जो उनके विचारों में चलता है, जो उनके विचारों के खिलाफ चलता है, न वो उनका सम्मान करता है, न वो आपका अपना है। वो तो आपसे वोट की लालसा रखता है, इसीलिए वो बाबा साहब की बात करता है। वरना यहाँ वो भी लोग राजनीति कर रहे हैं जिन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पे बने स्मारकों को रातों रात बदलने का काम किया था। उन स्मारकों पे उनकी प्रतिमा को बदलने का काम किया था। मान्यवर काशीराम साहब के नाम से बने मेडिकल कॉलेजों का नाम बदलने का काम किया था। राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले के नाम पे बने जिलों के नाम बदलने का काम किया था। गुरु रविदास जी के नाम पे बने जिलों का नाम बदलने का काम किया था। और जब प्रमोशन में रिजर्वेशन के लिए कर्मचारी लड़ रहा था, तो प्रमोशन में कर्मचारियों को खून के आंसू दिलाने वाले लोग भी आज आपके हितैषी होने की बात कर रहे हैं। आपको समझना पड़ेगा, आपको रफ्तार के परिवार को नहीं जानते, जो सोनू कश्यप के परिवार को नहीं जानते, जो कौशाम्बी की अपनी बाल बहन के परिवार को नहीं जानते, दिसंबर प्रजापति के परिवार को नहीं जानते, आकाश पूजा के परिवार को नहीं जानते, पहलवान बेटियों के कभी घर नहीं गए, लेकिन जब उनके ऊपर अन्याय की कोई भी लाठी पड़ती है, उनके ऊपर जुल्म होता है, तो जान की बाजी लगा के उनके लिए लड़ने के लिए जाते हैं। एक तरफ वो लोग हैं और एक तरफ वो लोग हैं जो चुनावी फायदे के लिए तमाम तरह के नारे पकड़ने का काम करते हैं। आपको सावधान होना पड़ेगा, क्योंकि ये वो लोग हैं जिन पर राजकाज करने का तो आपके बच्चों को जो अधिकार मिल रहे थे सरकारी ठेकेदारी में, जो आरक्षण मिल रहा था, उन आरक्षण को खत्म करने का काम इन्हीं सरकारों ने किया। और तो और मान्यवर काशीराम साहब के नाम पे जो अवकाश रखा गया था, उस अवकाश को भी खत्म करने का काम जो जाति के आधार पर तो बहुजन समाज के लोग हैं, लेकिन विचारधारा के आधार पे मनुवाद को मानने वाले लोग हैं, उन्हीं लोगों से हमें अब सावधान भी रहना। प्यारे साथियों, आपके सामने है किस तरह लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। आज मेरे लोकसभा क्षेत्र में गिना में एक विधानसभा प्रत्येक सुरक्षित नेटोर विधानसभा के लोग, नेटोर विधानसभा में 30,000 फार्म, मेरी बात को मीडिया के लोग गौर से सुनना, 30,000 फार्म आपत्तियां दर्ज कराकर तहसीलदार के कार्यालय में रात चुपचाप भेजी गई। और मैं आपको जानकारी के लिए बताना चाहता हूं, तहसीलदार से जब पूछा गया तो तहसीलदार महोदय बोले कल तक तो नहीं थी, रातों रात में कहां से आ गई। एक ही नाम से 100 आपत्तियां, एक बूथ में 100 वोट काटने की तैयारी, जिसके खिलाफ हम लोग आंदोलन कर रहे थे कि SIR के नाम पे कमजोर वर्गों के वोट काटने का काम जो मानववादी सरकार भारतीय जनता पार्टी की करेगी, और इस सरकार को अगर ये हमारे वोटों को छीनने का काम करेगी, सरकार को सबक सिखाने का काम करेगी। प्यारे साथियों, आप महसूस करो, मैंने आपको बताया कि वोट के अधिकार से आपको क्या मिला है, लेकिन आप ये महसूस करो कि आपके वोट को चुपचाप कैसे काटा जा रहा है। जिस व्यक्ति के नाम से आपत्ति दर्ज की गई, आपको जानकर अचरज होगा कि जब उस व्यक्ति को बुलाया गया तो उसने कहा, इसका मतलब SIR की आड़ में जनता पार्टी की सरकार अपने वोटों को, जिनमें दलित, पिछड़े, मुसलमान, आदिवासी वोटर है, ईसाई भाई है, उनके वोटों को काटने का काम कर रही है। मैं खड़े
बच्चों कुर्बानी से मिली है, एक भी वोट कटने नहीं देंगे, मेरी बात को याद रखना। और जो अधिकारी सम्मिलित होगा राजकाज बदलेगा, और बिना राजकाज बदले भी जो अधिकारी सम्मिलित होगा उसके दफ्तर के बना ऐसे धरना देने का काम करेंगे, उसको बताने का काम करेंगे कि आपको संविधान का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। प्यारे साथियों, वह आपका संवैधानिक अधिकार है, इसलिए कह रहा हूं नौजवानों को, जो नौजवान बहुत नारे लगाते हैं उनको जाके अपने वोट की रक्षा करनी है, वोट की रक्षा करनी है, अपने अड़ोसी पड़ोसी के वोट की रक्षा करनी है, अपने वोट की रक्षा करनी है। अगर वोट की रक्षा नहीं होगे तो चुनाव वाले दिन जिस दिन वोट पड़ेंगे, वोट डालने जाओगे और आप पे वोट ही नहीं होगा, तो कैसे चंद्रशेखर को, आजाद समाज पार्टी को, कैसे भीम आर्मी को, कैसे गरीबों, मजदूरों, दलितों, पिछड़ों, मुसलमानों, आदिवासियों को कैसे ताकत दोगे? कैसे अपनी गरीबी, बेबसी, लाचारी, बीमारी और तमाम तरह की जो टैक्सेस आपके ऊपर थोपे गए इनको कैसे खत्म करोगे? कैसे अपनी बच्चियों की रक्षा करोगे? कैसे अपने बच्चों की रक्षा करोगे? कैसे अपनी जमीनों की रक्षा करोगे? कैसे अपने अधिकारों की रक्षा करोगे? क्योंकि 5 साल में एक ही बार मौका मिलता है जब अपने ऊपर हुए जुल्मों का हिसाब करने के लिए आपको बटन दबाना होता है। अगर बटन दबाओगे कोई और तो वही मिलेगा जो मिलता आया है, और बटन दबाओगे आजाद समाज पार्टी का तो क्या मिलेगा पता है? नहीं पता है? मैं बताता हूं क्या मिलेगा। 2000 रुपए नहीं मिलेंगे, 5 किलो प्राइमरी स्कूलों से शुरू होगा, बुनियाद मजबूत करेंगे, इसलिए है कि वो 2000 के गरीबों को ठगने का काम करेगी, आपके सपने पूरा करने का काम करेगी। प्यारे साथियों, क्या बदलेगा? जमाने से बदलेगा कि आपको अच्छा इलाज मिलेगा बिना बहुत पैसा चुकाए। मैंने अपने पिताजी को खो दिया था पैसे की कमी के कारण, दर्द लेके घूम रहा हूं, आंखों में एक है तो सरकार से आवाज उठा कहता हूं कि न्याय दिलाओ। लेकिन जब यहाँ दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों का दमन होता है तो कोई नहीं बोलता। एनसीआरबी का डाटा कहता है कि लाखों महिलाओं से रेप हत्या होती है। किसकी मां है वो? किसकी बहनें हैं वो? किसकी बच्चियां हैं वो? मैं कह रहा हूं बटन दबाने से मिलेगा कि किसी गुंडे की हिम्मत नहीं होगी किसी गरीब की बच्ची की तरफ आंख उठा के देख ले। मेरी बात को आप याद रखें। और अगर कोई गुंडागर्दी कर देगा तो पुलिस के भाइयों से कहेंगे कि इस गुंडे को ऐसा सबक सिखाओ कि दोबारा कोई गुंडागर्दी की सोच भी अपने दिमाग में ना रहे। प्यारे साथियों, क्या मिलेगा बटन दबाने से? क्या बात जाके बतानी है गांव में? बटन दबाने से मिलेगा कि पढ़े लिखे नौजवानों को रोजगार मिलेगा, उनको किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। मेरी बात को आप याद रखें। क्या मिलेगा बटन दबाने से? बटन दबाने से प्राइवेट सेक्टर में 98% प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण व्यवस्था लागू होगी। SC, ST, OBC के बच्चों को रिजर्वेशन जो है 98% प्राइवेट सेक्टर में मिलने का काम होगा। क्या मिलेगा बटन दबाने से? क्या मिलेगा? उद्योग धंधे लगेंगे आपके क्षेत्रों में और आपको 10 किलोमीटर के अंदर रोजगार मिलने का काम होगा। आपकी जेब में पैसा आएगा, आपको जीने का मौका मिलेगा। गली चुराए चुराए धक्के नहीं खाने पड़ेंगे। अधिकारी बुला के परमिशन देगा और कार्यक्रम को सफल बनाएगा सुरक्षित रूप से। प्यारे साथियों, क्या मिलेगा? प्यारे साथियों, सबसे बड़ा वो मिलेगा जो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि आदमी भूखा तो रह सकता है लेकिन अपमानित होकर नहीं रह सकता। तो ये मिलेगा प्यारे साथियों कि स्वाभिमान सम्मान का जीवन मिलेगा, इज्जत से जिंदगी मिलेगी। जाति धर्म के आधार पर जो अन्याय हो रहा है वो अन्याय खत्म हो जाएगा। मेरी बात को आप याद रखना। प्यारे साथियों, कल जो है एक दिन पहले हमारी सरकार ने ट्रम्प साहब हमारा, तो हमारी सरकार जो 150% टैक्स लगाती थी, इंपोर्ट ड्यूटी लगाती थी,
वो एक पैसे की इम्पोर्ट ड्यूटी उनके ऊपर नहीं लगा पाएगी। तो जो कि आज अगर इस देश की आमदनी किसी ने संभाल रखी है तो उसमें किसान मजदूर का कितना बड़ा रोल है। किसान मजदूर को मिटाने के लिए ये सरकार इस डील को कर रही है। प्यारे साथियों, मैं मानता हूं कि चंद मित्रों के लिए, उनके व्यक्तिगत हितों के लिए देश को दांव पे नहीं लगाया जा सकता। आज हमारी सरकार ने, जो केंद्र की सरकार है, देश हित को दांव पे लगाया है, देश को बेचने की कोशिश की है। मैं बात आपको इसलिए बता रहा हूं कि जब उनके लोग आएंगे वो आपको धर्म के आधार पे, जाति के आधार पे आपकी वोट को मांगने का काम करेंगे। लेकिन 12 साल की सरकार 12 ऐसे काम नहीं कर पाई जिन पे 12 कामों पे ये कह सके कि हमने गरीबों के आंसू पूछने का काम किया है। प्यारे साथियों, आपके सामने यूजीसी का बहुत बड़ा मामला है या नहीं है, बताओ। एक तरफ तो यूजीसी को रोकने के लिए बड़े बड़े आंदोलन हो रहे थे, दूसरी तरफ जो आपके हितैषी बनने की बात करते हैं नेता, वो सारे नेता चुप्पी बांध के टेप लगा के ये कह रही थी कि आपको काल्पनिक विषयों में डर रहे हैं कि कल ऐसा हो जाएगा, हर साल हमारे जो है उनकी जान जा रही है, सुसाइड करके संस्थानिक हत्या हो रही है, हम कब तक अपने बच्चों को मरने देंगे। एक अकेली मीडिया के सामने सीना ठोक कर खड़ा था, जो कह रहा था कि हम अपने बच्चों की हत्याएं नहीं होने देंगे, हम यूजीसी को लागू करा कर रहेंगे। और अभी जब माननीय सर्वोच्च न्यायपालिका ने उस पर रोक लगाई है तो 11 तारीख को हमने प्रोटेस्ट रखा है दिल्ली के जंतर मंतर पर। आपको बच के निकलने के सरकार को कोर्ट में मजबूत पैरवी करनी पड़ेगी और हमारे बच्चों को की जो हत्याएं हो रही है, संस्थानिक हत्याएं, उनको रोकना पड़ेगा। प्यारे साथियों, अभी न्यायपालिका ने 2 आदेश दिए। ठंडा पिएगा गरम पिएगा? न्यायपालिका उत्तर प्रदेश इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक उन्होंने ये कहा है कि भाई पुलिस को स्टेट बनने का अधिकार नहीं है, पुलिस को न्याय करने का अधिकार नहीं है, न्याय की जिम्मेदारी न्यायपालिका पे है। तो उन्होंने कहा है कि झूठी जबरन मुठभेड़ में पुलिस आपसे रिकवरी होगी। इस तानाशाही सरकार को खुश करने के लिए संविधान को और अपने मूल्यों को कमजोर करने का काम मत करो मेरे भाइयों बहनों। आपके कंधे पे जिम्मेदारी है, आपके माथे पे अशोक है। इस अशोक की चिन्ह को देख के गरीब किसान चाहे लाखों गुंडों के बीच में हो, ये महसूस करता है कि मेरा रक्षक आ गया है, मेरी रक्षा करने वाला आ गया है। आपके ऊपर सवाल खड़े होकर बड़ी तकलीफ होती है, इसलिए मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं कि कल कार्रवाई आपके खिलाफ होंगी, इसलिए ध्यान रख के काम करो। ये सत्ता तो चली जाएगी, ये सत्ता ज्यादा दिन की है भी नहीं उत्तर प्रदेश में। ये जन सैलाब बता रहा है कि ये सत्ता तो जाने वाली है, इनका घमंड तो टूटने वाला है। प्यारे साथियों, एक और ऑर्डर आया कि बुलडोजर की कार्रवाई ठीक नहीं है, बुलडोजर से बिना न्याय सुनिश्चित हुए आप किसी के घरों को नहीं डाल सकते हो। दोनों ऑर्डर का हम लोग सम्मान करते हैं, दोनों ऑर्डर का हम लोग सम्मान करते हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने जो यूजीसी पे रोक लगाई, हमने तो न्यायपालिका का उसमें भी सम्मान किया, लेकिन जब हमें अपने बच्चों की जीवन रक्षा के बारे में चुनना होगा तो हम वो लोग नहीं हैं जो हाथ पे हाथ धर के बैठ जाएंगे। हमारा संविधान देता है, हम आंदोलन करके अपने बच्चों की संस्थानिक हत्या रोकने का काम करेंगे। प्यारे साथियों, ये कन्नौज है, कन्नौज में इत्र के व्यवसायी सरकारी डंडे के आगे परेशान नजर आते हैं। मेरी एक बहन ने मुझे इत्र दिया था, अभी मुझसे कहा कि भैया ये यहाँ का इत्र है। मैं चाहता हूँ सरकारी उपेक्षा का शिकार हो आप लोग। अभी बजट आया है,
बहुजन समाज को 10% पैसा भी सरकार ने नहीं दिया, जबकि बजट में संख्या के आधार पर आपकी सदाई बैठती है। इसलिए आपको कह रहा हूं कि राजकाज बना लो, वरना वो दिन दूर नहीं है कि आपको तमाम तरह की परेशानी उठानी पड़ेगी। रोकने के लिए वो लोग मुस्लिम समाज को अराजकता करोगे। पूछा और तो कोई क्या पूछेगा, जिस पार्टी में पूछा और तो कोई क्या पूछेगा, जिस पार्टी में वो है, जिस प्रदेश की राजधानी में वो हमारा था, उन्हीं पार्टी के नेताओं ने सुध ली। जब अपना नेता ही हाथ छोड़ दे फिर तो जुल्म होना है ही लाजमी। और एक तरफ हरदोई में भीम आर्मी के जिलाध्यक्ष करण पासी और उनके साथियों पे झूठे मुकदमे दर्ज कराने का काम सरकार के दबाव में किया गया। मेरी बात भागने वाला नहीं है, आपका संगठन आपका हाथ छोड़ के भागने वाला नहीं है। अगर जुल्म किया जाएगा तो जुल्म का मुकाबला होगा। हरदोई में ऐसा आंदोलन होगा कि हरदोई का चक्का जाम हो जाएगा। और उन्होंने मुझे कहा है कि हम ये सुनिश्चित करेंगे कि भाई किसी के साथ अन्याय ना हो। और मैं आपको गारंटी देकर बताता हूं, मैं वकील हूं, अगले एक हफ्ते के अंदर झूठी एफआईआर करने वाले पुलिस के भाइयों पे, क्योंकि उन्होंने दबाव में संविधान का उल्लंघन किया, अपने पद का दुरुपयोग किया, उनके खिलाफ भी एफआईआर कोर्ट से हम लोग दर्ज कराएंगे। उसकी तैयारी भी हमने कल रात ही कर ली थी। एक हफ्ते में आप पढ़ लेना कि झूठे मुकदमे सरकार को खुश करने वाले लोगों पे कार्रवाई हुई, उनके ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ, वो जेल भी जाएंगे। मेरी बात को आप याद रखना। सामान्य साथियों, एक इम्पोर्टेंट बात आपसे मुझे कहनी है। आज लोकतंत्र की हत्या कैसे की जा रही है आप देखिए। कैसे कि चुनाव से पहले कोई लाडली बहन योजना के नाम पे, कोई मां बहन योजना के नाम पे, किसी और योजना के नाम पे पैसे देके लोगों की वोट को खरीदने का काम किया जाता है। और जिन महापुरुषों की वोट का अधिकार बिकने के लिए नहीं मिला, वोट का अधिकार गुलामी से मुक्ति के लिए मिला है। वोट को जिम्मेदार आदमी को सौंपना है। वोट को बेचने का मतलब है बहन बेटी को बेचना। इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूं, मैं पैसा गरीबों को मिले इसके खिलाफ नहीं, बिल्कुल खिलाफ नहीं। मैं तो चाहता हूं गरीबों को पैसा मिले, मैं तो चाहता हूं महिलाओं को सशक्त किया जाए। लेकिन चुनाव से पहले ही क्यों पूरे 5 साल सरकार हर महीने गरीब परिवारों को हजारों के लाखों रुपए दे, पूंजीपतियों को जो पैसा लुटाया जाता है वो गरीब परिवारों को दे, मैं उसका समर्थन करूंगा। लेकिन चुनाव के समय 2-3 महीने पहले वोट को खरीदने के लिए, आपकी वोट को खरीदने के लिए पैसा दिया जाता है। आप समझो, आज आपकी वोट को खरीदेंगे 20-30 हजार रुपए में, अगले 5 साल आपके बच्चों को जुर्म जात के न्याय प्रचार सहना पड़ेगा। आप समझो। इसलिए आपसे कह रहा हूं कि अगर ये इतने हितैषी है तो 5 साल के योजना लागू करें और चुनाव के बाद में उन योजनाओं को जारी रखें। प्यारे साथियों, नौजवानों से कहना चाहता हूं, नौजवानों से यहां से जब घर जाओ तो चैन से मत बैठना, एक एक घर घर जाना। जो बातें मैंने मंच से कही है इनको घर घर तक पहुंचाना, अपने संगठन को मजबूत करना, वोट की ताकत को बताना, वोट की ताकत से जो बदलाव होगा वो बताना, एक एक घर घर जाके माँ बहनों को, बड़े बुजुर्गों को तैयार करना और आजाद समाज पार्टी को ताकतवर बनाना। प्यारे साथियों, पार्लियामेंट में मैंने न्यूनतम वेतन जो है, जो मिलता है उसमें वृद्धि हो, उसके लिए आवाज उठाई। प्यारे साथियों, पुलिस के भाइयों को 8 घंटे की ड्यूटी मिले, सप्ताह में 1 दिन छुट्टी मिले, वेतन विसंगतियां दूर हो, बॉर्डर स्कीम खत्म हो, इसकी मांग उठाई। पीआरटी होमगार्ड जवानों के लिए वेतन वृद्धि की मांग उठाई, सुविधा मिले ये मांग उठाई। आशा आंगनबाड़ी बहनों को, भोजन माताओं को, पंचायत सहायकों को, रोजगार सेवकों को अच्छा वेतन मिले, इसकी आवाज उठाई। किसान की आमदनी बढ़े, इसकी आवाज उठाई। नौजवानों को अच्छी शिक्षा मिले, इसकी आवाज उठाई। और अभी तो एक सांसद है आपका, जब आपके सांसदों की संख्या बढ़ जाएगी
मैं गारंटी से कहता हूं कि ये सारी मांगे लागू होगी। पुलिस के भाइयों को भी मदद होगी, पीआरडी के जवानों को भी मदद होगी, आशा आंगनबाड़ी बहनों को भी मदद होगी, भोजन माताओं को, पंचायत सहायकों को, रोजगार सेवकों को भी मदद होगी। इसलिए आपको करना क्या है, आपको यहाँ से जाना, घर पहुंचना है, फिर घर से निकलना है। जब आप मेरी बात को समझाने का काम करोगे फिर बदलाव होगा। करोगे नहीं करोगे बताओ? दोनों हाथ मांगे बताओ, वो जो वहां ऊंचे पे खड़े हैं और ये जो दो लोग हमारे सनातन हमारे सनातन जो जोन है उसके अध्यक्ष यादव जी का लेके अपने स्थान पे खड़े हो जाए, अपने अपने स्थान पे खड़े हो जाए। थे मैं यहाँ के सम्मानित यहाँ दो एप्लीकेशन मेरे पास हैं और ये थाना है किसनी। मैं एक मैनपुरी का मामला है, मैं दोनों के लिए संबंधित अधिकारियों से आग्रह करूंगा कि मामले संवेदनशील है, जहां गरीबों की जमीन पे कब्जे हो रहे हैं। मैं आपसे आग्रह करूंगा इन दोनों एप्लीकेशनों को आप संज्ञान लें और इन दोनों एप्लीकेशनों में हमारे पदाधिकारियों गया था जिसमें हमने जोर शोर से आवाज उठाई थी, वो बिटिया रेशमी मौर्य बरामद हो गई है। 22 दिन तक उसके साथ शोषण किया गया, प्रशासन मौन रहा, शासन सोता रहा। आजाद समाज पार्टी के संज्ञान लेने के बाद 2 दिन बाद लड़की जेल गया। आप समझो कितने ऐसे मामले हैं जिनमें भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के लोग गरीबों की आवाज बनने का काम करते हैं, न्याय दिलाने का काम करते हैं। पहले तो मैं आपका धन्यवाद करूंगा नौजवान साथियों, आपकी शक्ति का, आपके प्यार का, आपका जो उत्साह, उसका धन्यवाद करूंगा, सच में धन्यवाद करूंगा। क्योंकि जब मुझसे कोई पूछता है कि आप कैसे यहाँ तक पहुंचे हो, तो मैं उनको कहता हूँ कि मुझे मेरे गरीब कमजोर समाज ने एक एक वोट और नोट देके यहाँ लोकसभा में भेजा। अन्ना सेठ ने मदद नहीं की, किया के जरिए उनका, उनके बच्चों का भला हो पाएगा। आज इस मैदान के बाहर भी बैंडों के ऊपर से जो बहुसंख्यक लोग खड़े हैं, दूर से हाथ हिला रहे हैं, मैं उन सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। विरोधियों ने तो पूरी कोशिश की थी कि ये कार्यक्रम सफल ना हो, लेकिन आपने तो सबकी उम्मीदों पे पानी फेर के अपनी उम्मीदों को मजबूत कर दिया। प्यारे साथियों, मैं आपको कहना चाहता हूं, ऐसे मुट्ठी बंद करो, ऐसे हर एक आदमी मुट्ठी बंद करे, हर एक आदमी मुट्ठी बंद करे और अपने मन में आंखें बंद करके संकल्प ले, आंखें बंद करके, मुट्ठी बंद करके आंखें भी बंद करें और संकल्प ले कि ये गुलामी की जिंदगी ज्यादा दिन तक हम लोग नहीं जिएंगे। लेते हो संकल्प, यहां से जाके हम लोग अपने संकल्प लेके काम करोगे नहीं करोगे बताओ? एक छोटे भाई का, प्यारे भाई का, एक छोटे भाई का, प्यारे भाई का, बहनों का, माओ का हो पाए। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ये कहना हो पाए, बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे हो या नहीं देख रहे हो बताओ? देख रहे हो नहीं देख रहे हो बताओ? और इस बात की उड़ान से हलचल देख रहे हो? आप लोग इंडिया जाओगे, आप लोग कंसेशन का ध्यान रखते हुए अपने अपने घरों पर जाओगे, अपने अपने घरों पर जाओगे। आप लोग
पार्टी के लोग इनको रोका